आसपास देखता है। तभी उसकी नजर वैष्णो गैराज वाले के पास पड़ती है और वो वहाँ जाता है। अरे सोनू भाई, जरा मेरी गाड़ी देख लेंगे? यार वो चल ही नहीं रही। अम्मा मेरे मालिक, अभी देखता हूँ। अरे आप बैठिए। छोटू, क्या लेके आओ भैया के लिए? थोड़ी देर गाड़ी देखने के बाद गैराज वाला बोलता है, अरे मेरे मालिक, आपकी गाड़ी तो एकदम रपचक है। अरे जरा चलाकर तो देखिए, ऐसा लगेगा कि उड़ान झल्ले में चल रहे हो। रमेश अपनी गाड़ी जैसे ही शुरू करता है, उसकी गाड़ी चलने लगती है। गैराज वाले का शुक्रिया अदा करके वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फिर से रमेश की गाड़ी वैष्णो गैराज वाले के पास आकर खराब हो जाती है और फिर से उसकी गाड़ी में कोई कमी नहीं निकलती और वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और रमेश को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार रोजाना उसकी गाड़ी वैष्णो गैराज पर ही क्यों खराब होती है। हमेशा की तरह रमेश अपने घर जा रहा होता है कि तभी उस गाड़ी से आवाज आती है, रमेश। आवाज सुनकर रमेश अपने आसपास देखता है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आती है, क्या हुआ रमेश? गाड़ी के बार बार खराब होने से परेशान हो तुम? इस बार आवाज सुनकर रमेश बहुत डर जाता है और घबरा कर बोलता है, कौन है? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन तुम हो कहाँ और मुझे दिख क्यों नहीं रही? मैं इस कार की आत्मा हूँ। कार की आत्मा? ये कैसा मजाक है? भला कार की भी कोई आत्मा होती है? क्यों, कार की आत्मा नहीं हो सकती क्या? पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मुझे दिख क्यों नहीं रही? रमेश के कहते ही वो आवाज एक औरत के रूप में आकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। वो देखने में बिल्कुल भी डरावनी नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान है, लेकिन असलियत में वो एक आत्मा थी। उसे अपने बगल में देख रमेश की हवाइयां उड़ जाती है और वो गाड़ी रोक देता है। तुम कौन हो और इस चलती हुई गाड़ी में कैसे बैठी? तुम्हें बताया ना कि मैं इस कार की आत्मा हूँ। लेकिन क्या तुम बताओगी कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वैष्णो देवी के दर्शन। क्या? हाँ, मुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब मैं वैष्णो देवी के दर्शन कर लूंगी। तो ठीक है, पर क्यों? और प्लीज अपने बारे में मुझे बताओ। मेरा नाम सुनैना है और मैं इसी शहर में रहती थी। अपनी मेहनत की कमाई से 1 साल पहले मैंने ये कार खरीदी थी। दिन रात एक करके मैंने इसके लिए पैसे इकट्ठे किए ताकि मैं अपने परिवार वालों को वैष्णो माता के मंदिर के दर्शन करवा सकूं। लेकिन एक दिन रात में मैं अपने घर वापस जा रही थी तो मेरा एक ट्रक से जोरदार एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मेरी मृत्यु वहीं हो गई। लेकिन मेरी आत्मा इस कार में समा गई और तब से मैं इसी कार में हूँ। तो फिर ये कार आपके परिवार वालों ने बेच दी? मतलब आपके सालों की मेहनत उन्होंने बेच दी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था, जिस वजह से मेरी कार भी चकनाचूर हो गई। इसके पार्ट्स को बेच दिया गया और उन्हें जोड़कर फिर से इस कार में तब्दील कर दिया गया। क्या आपके परिवार को पता नहीं कि उनकी बेटी की कार ठीक हो चुकी है? हाँ, उन्हें पता है, लेकिन वो अब इसे रखना नहीं चाहते। इसे देखकर मुझसे जुड़ी उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिस वजह से उन्होंने इस कार को रखने से मना कर दिया। तो मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर आप मुझे और मेरे माता पिता को इसी कार में वैष्णो देवी के दर्शन करवा कर ले आए तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। आत्मा की बात सुनकर रमेश उसे वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो आत्मा के माता पिता से भी मिल लेता है और उन्हें उनकी बेटी की इच्छा के बारे में भी बताता है। ये सब जानने के बाद आत्मा के माता पिता रमेश के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद रमेश आत्मा के परिवार को वैष्णो देवी के दर्शन करवाकर वापस ले आता है। यात्रा संपन्न होने के बाद आत्मा रमेश से कहती है,
रमेश, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं